गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जो फ्रूट्स हैं हमारे वो दो तरह के होते हैं, एक तो क्लाइमेट्रिक, एक नॉन क्लाइमेट्रिक। दोनों का एक क्वेश्चन हमें जेट, सीयूटी और भी जो अन्य एग्रीकल्चर के एग्जाम हैं उनमें पूछा जाता है। तो आज हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल ट्रिकली बात करेंगे कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे आप लोग बिना सोचे समझे सही आंसर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर फ्री में मिलने वाला है। और जो स्टूडेंट्स जेट और सीयूटी के नोट्स के लिए कमेंट करते बार बार, वो विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब अपन अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फल। सबसे पहले हम जानेंगे क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं और नॉन क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक फलों की बात कर रहा हूं तो पहली बात तो यह है कि ये जो फलों के प्रकार हैं ये फलों के पकने के आधार पर है, पकने के और तुड़ाई के आधार पर। जैसे मैं क्लाइमेट्रिक फल की बात करूं तो ये ऐसे फल होते हैं जिनकी जो तुड़ाई है वो कच्ची अवस्था में की जाती है। कैसी अवस्था में की जाती है? कच्ची अवस्था में की जाती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है इनको पकने के बाद तोड़ा जाता है। पकने के बाद तोड़ा जाता है, यानी जब हम पेड़ से फलों को तोड़ते हैं तो इनको तो पकने के बाद तोड़ा जाता है और इनको कच्ची अवस्था में तोड़ा जाता है। अब बात आती है कि ऐसा रीजन क्या है कि ये तोड़ने के पश्चात पकते हैं और ये पौधे पर ही पक जाते हैं, यानी इनको पकने के बाद तोड़ा जाता है। व्हाट इज द रीजन? मेन बात ये है। अगर मैं स्टूडेंट्स रीजन की बात करूं तो यहाँ रीजन क्या होता है? यहाँ हमारा रीजन होता है क्या? एसिटिलीन गैस। क्या होता है? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन इनमें क्या पाया जाता है? ज्यादा पाया जाता है। एसिटिलीन की मात्रा इनमें क्या होती है? ज्यादा होती है। और इनमें एसिटिलीन क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। इनमें एसिटिलीन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जब इनको तोड़ करके रख लेते हैं तब ये क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। तोड़ करके रखने के पश्चात ये पक जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं, यहां हम ले लेते हैं सबसे मोस्टली सेब। आपने पढ़ा होगा सेब। सेब में क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा एसिटिलीन गैस पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सेब आता है वो कार्टून में आता है और सेब के ऊपर क्या लगा होता है? जार टाइप की संरचना लगी होती है। जार टाइप की वो संरचना क्या करती है? वो संरचना उसमें एसिटिलीन के टच होने से, खराब होने से बचाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एसिटिलीन पाई जाती है। दूसरा मैं अगर बात करूं यहाँ केला में भी क्या है? एसिटिलीन पाई जाती है। कैसा फल है केला? क्लाइमेट्रिक फल है। तीसरी मान लो मैं अगर बात करूं आम। चौथी मान लो मैं अगर बात करूं पपीता। ये सारे के सारे जो फ्रूट हैं वो कैसे हैं? ये आपके क्लाइमेट्रिक फल हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं नॉन क्लाइमेट्रिक फल, तो यहाँ कौन सा आएगा? जैसे मैं बात करूं बेर, कब तोड़ा जाता है? पकने के पश्चात। जैसे मैं बात करूं दूसरा आपका आंवला, कब तोड़ा जाता है? पकने के पश्चात। जैसे मैं बात करूं यहाँ खजूर, कब तोड़ा जाता है? पकने के पश्चात। तो ये कैसे होंगे? ये होंगे आपके नॉन क्लाइमेट्रिक फल। समझ में आ गया? क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जाता है। जब भी एग्जाम आएगा तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, आंसर कैसे कमेंट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल नहीं है। निम्न में से क्लाइमेट्रिक फल नहीं है। अब देख लो कौन सा नहीं है। आम, पपीता, बेर और केला। मैंने अभी बताया था एसिटिलीन गैस किस किस में? आम, पपीता, केला। तीनों को तुड़ाई के पश्चात तोड़ा, यानी पकने के पश्चात तोड़ा जाता है या पकने के पहले। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूं, इन तीनों को कच्ची अवस्था में तोड़ा जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये तोड़ने के पश्चात पकते हैं, तोड़ने के बाद में पकते हैं।
और बेर, बेर को पकने के पश्चात तोड़ा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें से क्लाइमेटिक फल कौन सा नहीं है, वो है आपका बेर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह फल कौन सा है जिसे पकने से पहले तोड़ा जाता है। वह फल कौन सा है जिसे पकने से पहले तोड़ा जाता है। अब यहां आपके चार ऑप्शन है, अंगूर, जामुन, बेर और ए व बी दोनों, ए और बी दोनों। अब इसका आंसर सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके जाना कि इन दोनों में से कौन सा फल है जिसको तो पकने के पश्चात तोड़ा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।